दोस्तों एक बड़ी अपडेट आ रही है म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स के लिए। सेबी ने रूल चेंज कर दिया है जो कि हर एक इन्वेस्टर्स के लिए जानना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि दोस्तों अब से आपका म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो ज्यादातर रियल एस्टेट को होल्ड करने वाला है। भले ही आप कुछ भी चेंज ना करो, तो क्या ये गुड न्यूज है? रिस्क क्या है इसके अंदर? रिटर्न्स में फायदा होने वाला है या नुकसान? तो चलिए दोस्तों इस लेटेस्ट न्यूज को इस वीडियो के अंदर डिटेल में समझते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं कि आखिर में म्यूचुअल फंड में चेंज क्या हुआ है। तो सेबी ने दोस्तों रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट जो कि है रीट्स, उसको दोस्तों इक्विटी कैटेगरी में कन्वर्ट कर दिया है म्यूचुअल फंड्स के लिए। तो ये चीज आपको सबसे पहले तो पता होनी चाहिए। और दूसरा कि दोस्तों अर्लियर म्यूचुअल फंड कुड इन्वेस्ट वेरी लिटिल इन रीट्स, मतलब कि दोस्तों पहले म्यूचुअल फंड को रीट्स को इक्विटी नहीं माना जाता था। और इसी वजह से दोस्तों ज्यादा म्यूचुअल फंड रीट्स में इन्वेस्ट नहीं कर पाते थे। लेकिन दोस्तों आपको बता दूं कि अब से यानी कि जनवरी 1 2026 से नाउ रियल एस्टेट एक्सपोजर इन म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियोज विल इंक्रीज ऑटोमेटिकली। मतलब कि दोस्तों अब से हमें म्यूचुअल फंड स्कीम्स में रियल एस्टेट एक्सपोजर बढ़ता दिखने वाला है। तो ये चेंज हुआ है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। अब बात करते हैं दोस्तों कि आखिर में रीट है क्या। तो रीट का फुल फॉर्म है दोस्तों रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, जी हाँ। और ये दोस्तों इन्वेस्ट करता है ऑफिस के अंदर, आईटी पार्क्स में, मॉल्स में और कॉमर्शियल प्रॉपर्टीज के अंदर। इसका मतलब कि दोस्तों आप बिना प्रॉपर्टी खरीदे रेंटल इनकम प्लस प्रॉपर्टी एप्रिसिएशन का फायदा अर्न कर सकते हो इसके अंदर इन्वेस्ट करके। और जो रेंट दोस्तों कंपनीज अर्न करती है इसमें से, वो यूनिट होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट होता है इसमें से। तो ये सबसे अच्छा बेनिफिट है दोस्तों इसका। अब बात कर लेते हैं दोस्तों व्हाई दिस मैटर्स फॉर इन्वेस्टर, मतलब कि ये चीज इतनी ज्यादा मैटर क्यों करती है इन्वेस्टर्स के लिए। तो सबसे पहला रीजन है दोस्तों मोर रियल एस्टेट एक्सपोजर इनसाइड म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो। यानी कि दोस्तों म्यूचुअल फंड रियल एस्टेट में ज्यादा इन्वेस्ट कर पाएंगे अब से। दूसरा है हायर डाइवर्सिफिकेशन, मतलब कि पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन अब से इंप्रूव हो जाएगा, जो कि काफी अच्छी और जरूरी चीज है दोस्तों। मतलब कि आपका पैसा सिर्फ स्टॉक्स में नहीं इन्वेस्ट होगा, बल्कि रियल एस्टेट एक्सपोजर में भी इन्वेस्ट होगा अब से। फिर है पोटेंशियल रेंटल स्टाइल इनकम, मतलब कि दोस्तों रेगुलर कैश फ्लो टाइप इनकम के चांसेस, क्योंकि दोस्तों रीट्स रेंटल इनकम डिस्ट्रीब्यूट करता है। फिर है मोर लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, यानी कि दोस्तों स्टॉक मार्केट गिरने पर भी रीट रिलेटिवली स्टेबल परफॉर्मेंस दिखाने वाला है। और एक तरफ से अगर हम देखें दोस्तों जबरदस्त डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बन जाएगा म्यूचुअल फंड के अंदर आपका। और आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूँ। इन्वेस्ट यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड्स को इक्विटी स्टेटस नहीं मिला है अभी भी। ये अभी भी दोस्तों वही कैटेगरी में रहेगा जो कि है हाइब्रिड, जी हाँ। ये चीज भी आपको पता होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं एग्जिस्टिंग म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स के बारे में, जो कि ऑलरेडी इन्वेस्ट कर रहे हैं म्यूचुअल फंड के अंदर। तो सबसे पहला है दोस्तों नो नीड टू अप्लाई स्विच एग्जिट और अप्रूव एनीथिंग, मतलब कि आपको कोई भी चेंज नहीं करना पड़ेगा अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो के अंदर। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए, ये ऑटोमेटिकली सब कुछ हो जाएगा। फिर है नेप फंड होल्डिंग रीट्स विल नॉट बी फोर्स्ड टू सेल इमीडिएटली, ये भी दोस्तों आपको पता होना चाहिए, कुछ भी सेल करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। थर्ड है नो एग्जिट विंडो नो एक्स्ट्रा चार्जेस फॉर इन्वेस्टर, मतलब कि आपके लिए कुछ भी चेंज नहीं हुआ है दोस्तों, ये सारा चीज म्यूचुअल फंड खुद हैंडल करने वाला है। पर आपका पैसा ऑटोमेटिकली उसके अंदर भी इन्वेस्ट होने लगेगा। अब दोस्तों डेट्स देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दूं जो ओल्ड रूल अभी तक चल रहे हैं वो 31 दिसंबर 2025 तक ही चलने वाले हैं, फिर वो एक्सपायर हो जाएंगे। और जो नया रूल लागू होगा दोस्तों वो है 1 जनवरी 2026 से। और ये उसी दिन से दोस्तों काउंट होगा इक्विटी इन म्यूचुअल फंड्स, जी हाँ। फिर दोस्तों आगे हमें ये भी देखने को मिल सकता है कि रेट्स में इंक्लूड इन स्टॉक मार्केट इंडेक्सेस, जैसे कि निफ्टी सेंसेक्स वगैरह होते हैं, वैसे हमें रेट्स भी देखने को मिल सकता है इंडेक्सेस के अंदर स्टॉक मार्केट में। तो ये भी काफी अच्छी चीज है दोस्तों, जो कि आपको पता होनी चाहिए। अब बात करते हैं व्हाट शुड यू डू, मतलब कि आपको क्या करना चाहिए अब। तो अगर आप दोस्तों इक्विटी म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करते हो, यू विल ऑटोमेटिकली गेट रीट एक्सपोजर, मतलब कि आपको इसका फायदा मिल जाएगा ऑटोमेटिक बिना कुछ करे ही। फिर है दोस्तों अगर आप चाहते हो कि मंथली स्टाइल इनकम मिले आपको, तो फ्यूचर रीट फोकस्ड म्यूचुअल फंड प्लान्स कैन बी यूजफुल, ये भी आपको पता होना चाहिए। और अगर आप दोस्तों एक शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो, फिर तो ये आपके लिए सही चीज़ नहीं होने वाली। क्योंकि दोस्तों ये चीज़ इंफ्रा के अंदर आती है, तो ये काफ़ी लॉन्ग टर्म के अंदर ही अच्छा रिटर्न बनाकर देते हैं। और अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, फिर तो ये आपके लिए गुड डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाकर दे देगा। और लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छा रिटर्न भी देने वाला है ये चीज़ आपको। तो बड़ी बात दोस्तों सिंपल लैंग्वेज में अगर हम समझे, तो सेबी ने म्यूचुअल फंड के थ्रू रिटेल इन्वेस्टर्स को रियल एस्टेट का हिस्सेदार बनाने का रास्ता खोल दिया है, तो बिना कुछ भी खरीदे। तो ये काफी अच्छी चीज हो जाती है दोस्तों रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए, यानी कि जो स्मॉल इन्वेस्टर होते हैं उनके लिए। और जैसे कि दोस्तों हमने देखा कि आगे चलकर ये दोनों चीजें मिक्स होने वाली है, जो कि स्टॉक्स और रियल एस्टेट एक्सपोजर 1 जनवरी 2026 से। तो दोनों का मिक्स होगा दोस्तों, काफी अच्छा डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनेगा और काफी अच्छा रिटर्न भी देखने को मिलने वाला है आपको म्यूचुअल फंड के अंदर। तो लेटेस्ट न्यूज़ यही था दोस्तों आज के दिन का, जो कि हर एक इन्वेस्टर्स के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। और अगर आप ऐसे ही स्टॉक मार्केट में अपडेटेड रहना चाहते हो लेटेस्ट एंड इंपॉर्टेंट न्यूज़ के साथ, तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी करके रख सकते हो। चलिए मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।